हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। 12th क्लास में हमारे पास 3 बुक है। फर्स्ट बुक पार्टनरशिप के ऊपर है, सेकंड बुक शेयर्स डिवेंचर्स के ऊपर है हमारी, और थर्ड बुक सीएफएस कंपनी की बैलेंस शीट और रेशियो के ऊपर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या सीखेंगे, पार्टनरशिप का कुछ बेसिक कंटेंट सीखना है जो हमारे को बहुत हेल्पफुल रहेगा पूरी बुक के अंदर। फर्स्ट बुक में चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंटेंट सीखना पड़ेगा जो पार्टनरशिप का है, तो सबसे पहले उसको समझेंगे हम। पार्टनरशिप, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो हमें क्या लगता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या करते हैं, मिल के बिजनेस करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, टू और मोर देन 2%। ठीक है, 2 और मोर देन 2% जब मिलके बिजनेस करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप बोला जाएगा। और पार्टनरशिप आई कहां से, पार्टनरशिप का बॉर्न कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है, पार्टनरशिप का बॉर्न कैसे हुआ। पार्टनरशिप का बॉर्न हुआ लैक ऑफ फंड की वजह से। किसकी वजह से हुआ, लैक ऑफ फंड की वजह से। ये लैक ऑफ फंड क्या, पैसे की कमी। ठीक है, किसकी कमी, पैसे की कमी की वजह से क्या हुआ, पार्टनरशिप का बॉर्न हुआ। एक एग्जांपल से इसको अभी हम क्लियर करते हैं। एक फैक्ट्री लगाने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 50 लाख रुपीज की। यानी बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास कितनी है रिक्वायरमेंट है फंड की, कैपिटल की 50 लाख रुपीज। अब ए, बी और सी 3 पर्सन है। ए के पास 60 लाख रुपीज है, बी के पास 80 लाख रुपीज है, सी के पास 70 लाख रुपीज है। क्या ये पार्टनरशिप करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पार्टनरशिप, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन के पास सफिशिएंट फंड है। ये भी अपना इंडिविजुअल फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकता है, बी भी और सी भी। ठीक है, अगर हम कैपिटल लैक ऑफ फंड की बात करेंगे तो लैक ऑफ फंड का मतलब क्या होगा, इनके पास पैसे की कमी है। अगर ए के पास 20 लाख रुपीज है, बी के पास 10 और सी के पास 20 है, तो ए क्या ढूंढेगा, एक पार्टनर ढूंढेगा। ए ने बी को फाइंड आउट किया, उसके पास 10 है, 30 इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब ये दोनों ने सी को फाइंड आउट किया, तो अब पूरी कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है उनकी 50 लाख। इसको बोला जाता है लैक ऑफ फंड। इसकी वजह से ही पार्टनरशिप आई। जब पार्टनरशिप आई लैक ऑफ फंड की वजह से, तो हमें एक्ट भी बनाना पड़ा, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट बना 1932 के अंदर। जब पार्टनरशिप एक्ट बन गया, पार्टनरशिप एक्ट बनने के बाद क्या हुआ, हमने इसमें सब कुछ लिखा। मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2। मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 50। बट ये जो मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट है, ये जो मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट है, ये कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। किसमें लिखा हुआ है ये सब कुछ, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ। ये बिल्कुल बेसिक सा माइनर सा कंटेंट था जो हमें समझना जरूरी था कि पार्टनरशिप आई कहां से, पार्टनरशिप एक्ट बन गया, मैक्सिमम पार्टनर किसमें लिखे हुए, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए। बोर्ड के हिसाब से भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर किसी को नहीं पता होता वो क्या करते, मैक्सिमम पार्टनर किस में लिखे हुए, जब पार्टनरशिप की बात हो रही तो पार्टनरशिप एक्ट में ही टिक कर देते हैं 1932 के अंदर, उनका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है, 1 मार्क्स। ठीक है,
अगर हम अब आगे बात करें, अब हम आते हैं चैप्टर पे, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पे। अब हम आएंगे चैप्टर के ऊपर, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। देखो जब पार्टनर आ गए, जब पार्टनर ने पैसे लगा दिए तो बिजनेस उनको कुछ ना कुछ देगा, है ना। तो किस किस चीज की हमें अकाउंटिंग सीखनी है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे लिखा मैंने पार्टनरशिप डीड। देखो जब पार्टनर्स आएंगे, पार्टनरशिप करेंगे, तो पार्टनरशिप के बीच में क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में होगा एक एग्रीमेंट। क्या होगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा। जब ये एग्रीमेंट बन जाएगा हमारे पास, तो एग्रीमेंट के बाद क्या होगा, इसको रजिस्टर्ड कराया जाएगा। जैसे ये रजिस्टर्ड होगा तो इसको पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप डीड। ठीक है। अगर इन केस हमने ये नहीं करा रखा तो इसका मतलब, क्रॉस का मतलब है पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास, राइट का मतलब है पार्टनरशिप डीड है हमारे पास। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थर्ड सैलरी, फोर्थ कमीशन, फिफ्थ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, सिक्स्थ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम बात करेंगे भाई सबसे पहले, पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलेंगे। इनकेस पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, पार्टनर लोन 6% होगा। यानी स्टार्टिंग की जो चार चीजें ये नहीं दी जाएंगी। अगर कोई पार्टनर बोल भी रहा है कि भाई मुझे ये चीजें दो, मैंने पैसे लगाए, नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है। ठीक है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई तो आपको हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इस इक्वल को भी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। सपोज करो ए बी दो पार्टनर है, ए ने 1 करोड़ रुपीस लगा रखे और बी ने 20 लाख रुपीस। इनको प्रॉफिट हुआ 30 लाख रुपीस का। पहले साल इन्होंने बिजनेस किया, इनको प्रॉफिट कितना आया, 30 लाख रुपीस का प्रॉफिट आ गया। तो इनको प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए को 15 लाख मिलेंगे और बी को भी 15 लाख रुपीस मिलेंगे। ठीक है। ए को भी 15 मिलेंगे, बी को भी 15 मिलेंगे। ए ये नहीं बोल सकता कि मैंने पैसे ज्यादा लगाए हैं तो मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि अगर वो बोलता है, अगर केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट फर्स्ट डे क्या जजमेंट कर देगा, आपकी डीड रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और एक्ट में क्या मेंशन है, इक्वल मेंशन है। अब इसके बाद बात करेंगे, इनकेस पार्टनरशिप डीड है, रजिस्टर्ड है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन सब देंगे। कितना देंगे, जो पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो मेंशन है वो देंगे, बट कितना होना चाहिए, नॉट बिलो 6%। 6% से नहीं कम होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है 4% तक, तो कितना देंगे, 6%। 5% मेंशन है तब भी कितना देंगे, 6% देंगे। 6 है तो 6 देंगे, 7 है तो 7 देंगे। यानी 6 से अबव है तो वो दे देंगे, 6 से कम होगा तब कितना देंगे, 6 देंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं भाई। 5:3:2, 3:2:1, 3:2। ये
मेंशन है कि भाई कितने पार्टनर कितना रखना है। अब इसको समझते हैं 532 का मतलब कितना हो गया, टोटल 10। जब पार्टनरशिप 10 रुपए कमाएगी तो 5 रुपए ये पार्टनर ले जाएगा, 3 रुपए पार्टनर, 2 रुपए पार्टनर। अगर 3:2:1 है तो टोटल हो गया 6। जब 6 रुपए कमाएंगे 3 ये ले जाएगा, 2 ये ले जाएगा, 1 ये ले जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें इन सबकी अकाउंटिंग सीखनी है, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम सबसे पहले जो कंटेंट सीखेंगे अपना, वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का सीखेंगे। किसका सीखेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का। अब हम बात करें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की। किसकी बात करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की। पार्टनर के लोन की बात की जाएगी कि इतना देना है। ए बी दो पार्टनर है, एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ए ने कितना लोन दे रखा है फर्म को? 50,000 रुपीज का। और बी ने कितना लोन दे रखा है फर्म को? 30,000 रुपीज। ठीक है, ए ने कितना लोन दे रखा है? 50,000 रुपीज का। बी ने कितना दे रखा है? 30,000 रुपीज का। क्वेश्चन ने सीधा बोल दिया फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना निकालेंगे? रेट तो दिया ही नहीं सर इन्होंने। रेट क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक्ट में मेंशन कितना है? 6%। जब क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताएगा लोन पे कितना है तो कितना देंगे हम? बाय डिफॉल्ट 6% देंगे। तो हम निकालेंगे जब इंटरेस्ट ऑन लोन, $50,000, 6%, बी 30,000, 6%। तो ये हमारे पास आएगा 3,000 और ये हमारे पास आएगा 1,800। जो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? 4,800 का हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन 4,800, 3,000 प्लस 1,800। ठीक है, अब ये क्या होगा कि भाई हमारे को प्रॉफिट नहीं दे रखा तो ये तो पे करना कंपलसरी है। अगर इन केस पार्टनरशिप ने कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो ये हमें पे करना कंपलसरी है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्यों? क्योंकि जब बैंक ने हमें लोन दिया होगा, पार्टनर ने लोन दिया होगा, जब हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम ज्यादा पैसे थोड़ी देते होंगे इंटरेस्ट के, तब भी उतना ही देते होंगे। तो लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने नहीं बताया कि रेशियो क्या है तो हम क्या मान लेंगे? इक्वल मान लेंगे। तो ये दोनों पार्टनर कितना कितना प्रॉफिट देंगे? ये वो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कितना देंगे? ए बी 4,800, 4,800, 1/2, 1/2 is 2,400 and 2,400। ये आएगा भाई हमारे पास आंसर है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये निकला, ए का निकला 3,000, बी का निकला 1,800। ए कितना देगा 4,800 का? 2,400। और बी कितना देगा? 2,400। क्लियर है? इसके बाद हम एक दो एग्जांपल और समझते हैं। इसको वीडियो पॉज करके चेक कर लेना, नोट कर लेना। अब हम बात करेंगे आगे कंटेंट की एक और की। अब एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक्स और वाई मैंने पार्टनर ले। एक्स ने जो लोन दिया है यहाँ 1 लाख रुपीज का, बट कितना कब दिया था एक्स ने लोन? 1 अक्टूबर को दिया है। वाई ने जो लोन दिया वो कितना है हमारे पास? 80,000 रुपीज का। वाई ने कब दिया? वाई ने 1 अप्रैल को ही दे दिया था, तो इस पे तो पूरे साल का ही देंगे, कुछ ना बोले तब भी पूरे साल का ही देंगे। अब
फिर हम निकालते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स का 1,06% और 6/12 क्यों किया? क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया, अक्टूबर से 31 मार्च तक हमारे पास 6 महीने बचेंगे, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हम पे करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 3000। अगर हम बात करेंगे वाई की, 80,000 का 6% तो आएगा 4800। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 7800 का टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है भाई? ये अच्छे से हमने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन लोन 7800 का। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे जिससे हमारा कंटेंट क्लियर हो जाए। केस 1, केस क्या ले लेते हैं? केस 1 ले लेते हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर देते हैं इनकी 3:2। ठीक है, केस 1 क्या बोल रहा है? केस 1 बोल रहा है भाई जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट है वो कितने का प्रॉफिट है भाई? 12,200 रुपए का प्रॉफिट है। कितने का? 12,200 रुपए का प्रॉफिट हमने इस कमाया है भाई इस साल। 200 इसलिए लिया था कि आंसर हमारा इजीली राउंड ऑफ में आ जाए, वरना 12,800 ले लेते और इजी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारा केस 1 कितना है? 12,800 रुपए का प्रॉफिट है केस 1 के। जब 12,800 रुपीज का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा पे करना कंपलसरी है, तो हम क्या माइनस करेंगे यहां से? इंटरेस्ट ऑन लोन 7,800। तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 5,000 का प्रॉफिट बच गया, नेट प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को क्या करूंगा? एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 5,000 किस रेशियो में? 3/5 और 2/5, क्योंकि 3:2 है। टोटल कितना हो गया? 5 में से 3 ये ले जाएगा, 5 में से 2 रुपए वाई ले जाएगा, तो कितना हो गया? 3,000, ये हो गया 2,000। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे केस 2 की, केस 2 हमने ले लिया। केस 2 के अंदर हम क्या करते हैं? जो हमारा प्रॉफिट है, अब ये तो पार्टनर्स को मिलेगा। अब केस 2 के अंदर हमारा प्रॉफिट कितना आ गया भाई? 6,000 रुपीज का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट कमाया हमने पूरे साल में? 6,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है हमें? 7,800। अब जब हमें 7,800 लोन पे करना है तो 1,800 रुपीज का क्या आ गया हमारे पास? लॉस आ गया। 1,800 रुपीज का क्या आ गया? नेट लॉस। अब इस नेट लॉस को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसमें? एक्स और वाई में। अब यहाँ पे क्या था? पार्टनर्स को मिल रहे थे 3,000 और 2,000, यहाँ पार्टनर को पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के पैसे। किस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2 में, 3/5, 2/5। अब 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो 360 आ जाएगा मेरे पास, 720, 1080। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे केस 3 की। ठीक है, केस 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। केस 3 में क्या हुआ? हमें 2,200 रुपीज का लॉस हो गया। क्या हो गया? 2,200 रुपीज का लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा मेरे पास? 2,800, ये 2,200 में ऐड हो जाएगा, तो मेरा नेट लॉस कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज का। अब जब नेट लॉस 10,000 आ गया तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट भी करूंगा मैं एक्स और वाई में।
किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? 3:2 की रेशियो में। 6,000 और 4,000। हमारे तीनों केस हो चुके। एक प्रॉफिट का केस हो गया, ठीक है, सेकंड केस भी प्रॉफिट का था, बट इसमें लॉस आ गया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट और लोन का अमाउंट ज्यादा था। थर्ड केस भी हमारा कंप्लीट हो गया। 3 केस होगा। अरे इन केस पार्टनरशिप में बोल दे, डीड में बोल दे कि इंटरेस्ट और लोन 4% है, तब भी कितना देना है? 6% देना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके भाई आप इस क्वेश्चन को, ये जो केसेस थे, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो थी YouTube चैनल पर। इसके बाद हम अपना धीरे धीरे एक एक करके कंटेंट डालेंगे। आज हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कवर कर लिया, हमने थोड़ा बेसिक चीजें सीखी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की, ठीक है। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है, ठीक है, तो आपको वो डाउट सोल्व कराया जाएगा लाइव क्लास में, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हम वीडियो डालेंगे, आप क्वेश्चन करोगे वीडियो देख करके, तो वो हैंड टू हैंड तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। जब क्वेश्चन करोगे तो ठीक है, बुक्स में से देखोगे, तुम्हें कंटेंट बहुत इजी लगेगा, धीरे धीरे बहुत इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस कंटेंट से भाई आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है, दत्त अकेडमी को, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बाय।